जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो दोस्तों, वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है और वीडियो आप सभी को शुरू से लास्ट तक देखना है। तो चलिए बिना देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी सम्मेलन की और यह इस बार का 12वां संस्करण था। और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि कौन सा देश इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान था। तो दोस्तों, इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन का मेजबान फिजी देश था। अब हम बात कर रहे हैं फिजी की, तो फिजी की राजधानी सुगा हो जाएगी और इसके करेंसी यानी मुद्रा की बात की जाए तो फिजी डॉलर इसकी करेंसी हो जाएगी। और आप सभी को इसके साथ साथ विश्व हिंदी सम्मेलन का विषय यानी थीम भी याद रखना है। इसका विषय हो जाएगा पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों आप सभी को इतना याद रखना है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा देश है। दोस्तों, आप सभी के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप सभी के आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वह चुन चुन के लिए हैं। तो आप सभी को वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरा आप सभी से चैलेंज है कि अगर आप सभी लास्ट तक बने रहते हैं और वीडियो अगर पसंद ना आए तो वीडियो डिसलाइक करके जाइएगा। अब जैसा कि हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर था। अब हम बात करेंगे अगर प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, तो इस सम्मेलन के मौके पर गुयाना के राष्ट्रपति तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति उपस्थित थे और इसका आयोजन इंदौर शहर में किया गया था। और दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस हर दूसरे साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस की और इसके मुख्य अतिथि गुयाना तथा सूरीनाम के राष्ट्रपति थे। तो आप सभी को याद रखना है कि गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन हो जाएगी और इसकी करेंसी गुयाना डॉलर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जग मिशन के लिए किस राज्य ने अनहैबिटेंट्स वर्ल्ड हैबिटेंट्स अवार्ड 2023 को जीता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जग मिशन की और जग मिशन उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा मलिन बस्तियों को झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए चलाया गया था। और इसमें जो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 है, इसे उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, उड़ीसा के अन्य जो प्रमुख करंट अफेयर्स हैं उनकी बात की जाए तो FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 को उड़ीसा में आयोजित किया गया था और इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड को बेल्जियम ने हराकर विश्व कप का खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त की। तो लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार विरोधी बिल है और भारत के पहला लोकायुक्त BC घोष जी को नियुक्त किया गया था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकायुक्त विधेयक 2022 को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो दोस्तों, यह बना है महाराष्ट्र। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है। हम बात करें अगर प्रसाद परियोजना की, तो इसका उद्देश्य तीर्थ यात्रा यानी पर्यटन स्थल का कायाकल्प करना है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा तेलंगाना राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अब तेलंगाना के अन्य करंट अफेयर्स की बात की जाए, तेलंगाना के द्वारा फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है और KCR किट स्कीम भी तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर बात हो रही है सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की। तो BSF भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और इसका गठन 1 दिसंबर वर्ष 1965 ईस्वी में किया गया था।
और इसकी जिम्मेदारी शांति के समय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी करना है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा बीएसएफ का एक मोबाइल ऐप प्रहरी और मैनुअल को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों हमारे देश के वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और इन्हीं के द्वारा प्रहरी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदांग गांव जहां आज़ादी के बाद पहली बार सड़क निर्माण शुरू किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पुदांग गांव में पहली बार आज़ादी के बाद सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ से आप सभी को यह याद रखना है कि मीडिया पर्सन प्रोटेक्शन बिल छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ में ही हाल ही में चेर चेरा महोत्सव मनाया गया है और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी रायपुर हो जाएगी। तो इतना आप सभी को छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग के द्वारा किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव थे और वहां पर चुनाव आयोग के द्वारा त्रिपुरा में 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 929 चलाया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब त्रिपुरा, तो राजबाड़ी नेशनल पार्क त्रिपुरा में स्थित है। धूमिल तेंदुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो वह भी त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? दोस्तों इस बार का यह जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है यह 26वां युवा महोत्सव है। और हम बात करें अगर राष्ट्रीय युवा महोत्सव की, तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर मनाया जाता है और इस बार के राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया गया। अब कर्नाटक राज्य, तो कर्नाटक का पहला एलएनजी टर्मिनल मैंगलोर में स्थापित किया गया। कर्नाटक में नवीकरणीय ऊर्जा नीति को मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश था? तो इस बार वर्ष 2023 में 46वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था और इसका थीम देश इस बार का स्पेन देश था। अब दोस्तों यहाँ पर बात की गई है कोलकाता की, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और पश्चिम बंगाल में ही स्थित है बक्सा टाइगर रिजर्व। और इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है कि कोलकाता राज्य सरकार के द्वारा ही दुआरे राशन योजना भी चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इंडिया सरपासेस जापान बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने हाल ही में जापान देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। अब जापान, तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और इसकी मुद्रा येन हो जाएगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को याद रखना है कि अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बात हो रही है पुस्तकों की, तो आप सभी को इसके साथ साथ 2-3 और पुस्तकें हैं वह भी याद रखना है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 हेमंत बिश्व शर्मा जी की पुस्तक है और अनजान साक्षी के अब्दुल गफ्फार जी की पुस्तक है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि पूछा गया है कि जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 शतक पूरे किए? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हाल ही में मुझे याद नहीं आ रहा है कोई पेपर था और उसमें यह पूछा गया था कि हाल ही में भारत के द्वारा 1000 इंटरनेशनल क्रिकेट को खेला गया और 1000वां इंटरनेशनल क्रिकेट भारत के द्वारा किस टीम के खिलाफ खेला गया था। तो क्वेश्चन आप सभी से चाहे जहां से चाहे जैसे भी पूछा जा सकता है। अब जैसा कि हमसे इस क्वेश्चन पूछा गया है कि जनवरी 2023 में किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 45 तक पूरे किए, तो वह टीम हो जाएगी श्रीलंका। अब हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलीनेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य क्रिकेट टीम के खिलाफ तीसरा शतक लगाया था? तो दोस्तों जनवरी 2023 में रणजी ट्रॉफी का मुकाबला हुआ था और रणजी ट्रॉफी का इस बार का 2023 का विनर
सौराष्ट्र था। और क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में किस राज्य की क्रिकेट टीम के खिलाफ 13 शतक लगाया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। असम राज्य के खिलाफ जनवरी 2023 में पृथ्वी शाह ने रणजी ट्रॉफी में 13 शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 11 जनवरी 2023 को स्काई हॉक नाम का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है? तो 11 जनवरी सन 2023 को स्काई हॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया और इसे विकसित किया गया है IG ड्रोन के द्वारा। और हम बात करें अगर IG ड्रोन की तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट किसने जीता है? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसमें आप सभी को थोड़ा मॉडिफाई कर लेना है कि इंडिया ओपन 2023 के फाइनल में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आन से यंग के द्वारा इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का टूर्नामेंट जीता गया है। और हम बात करें अगर इंडिया ओपन 2023 के पुरुष सिंगल्स की तो कुनलावुत विदर्सन ने विक्टर एक्सेल्सन को हराकर इंडिया ओपन 2023 के फाइनल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है? दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मिस्र की। तो मिस्र अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक महत्वपूर्ण देश है और इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत और मिस्र के बीच में किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण जनवरी 2023 में राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ था? तो यह जो पहला संस्करण था इस युद्ध अभ्यास का यह था साइक्लोन 1। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात हो रही यहाँ पर सैन्य अभ्यास की, तो आप सभी को भारत के अन्य कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यास हैं वह भी याद रखने हैं। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच होता है, गरुण भारत और फ्रांस के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, वरुण भारत और फ्रांस के बीच। और हमारा जो अगला युद्ध अभ्यास और इससे आयोजन भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? तो न्यूजीलैंड देश के द्वारा उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले नामक मेडल की शुरुआत की गई है। अब न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के वासियों को कीवी भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की करेंसी की तो इसकी करेंसी डॉलर हो जाएगी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो ये है मलेशिया की मिशेल यो और ये ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त करने वाली पहली एशियाई बनी है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑस्कर की, तो ऑस्कर पुरस्कार को अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस बार ऑस्कर अवार्ड का 95वां संस्करण था और इस बार के 95वें ऑस्कर अवार्ड में RRR यानी RRR के गीत नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? दोस्तों हम बात करें अगर एरो इंडिया शो की तो इसमें विमानों की प्रदर्शनी की जाती है और इसका आयोजन इस बार 2023 में बेंगलुरु शहर में हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी के द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है? तो ये हैं इंग्लैंड टीम की महिला क्रिकेट खिलाड़ी नेट साइबर और इन्हें ही आईसीसी के द्वारा महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। अब दोस्तों आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के रूप में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को चुना गया है और क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में 2022 में बाबर आजम को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के उड़ीसा नामक शहर को डेंजर साइट के रूप में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को के द्वारा उड़ीसा नामक एक शहर है यूक्रेन का और इसी को डेंजर साइट के रूप में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की राजधानी कीव और इसकी मुद्रा रिवनिया हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वॉक्सन यूनिवर्सिटी के द्वारा लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन लॉन्च किया गया है। दोस्तों हम बात करें अगर वॉक्सन यूनिवर्सिटी की, तो इसके द्वारा लड़कियों के लिए प्रोजेक्ट एस्पिरेशन को लॉन्च किया गया है और यह तेलंगाना राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगी और इसका गठन 2 जून वर्ष 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से काटकर एक नए राज्य के रूप में स्थापना की गई थी। अब दोस्तों तेलंगाना से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वह आप सभी को याद रखना है कि तेलंगाना में ही बोनालू उत्सव मनाया जाता है और तेलंगाना में ही पखल झील स्थित है। नागार्जुन सागर बांध भी तेलंगाना में ही स्थित है और इसके साथ साथ राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी तेलंगाना में स्थित है। और दोस्तों तेलंगाना के 2 महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं, वह भी आप सभी को याद रखना है कि कवल वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है और पाखल वन्यजीव अभयारण्य भी तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 को कहाँ मनाया गया। दोस्तों हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 को नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया गया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नागालैंड, तो आप सभी को 2 नागालैंड के प्रमुख जीआई टैग याद रखने हैं। एक हो जाएगा नागा खीरा और एक हो जाएगा चाखेसंग सॉल। इन दोनों को नागालैंड का जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका नाम बदलकर अमृत गार्डन या अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो आप सभी को याद रखना है कि राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है अमृत गार्डन और इसका पहले नाम हुआ करता था मुगल गार्डन, जिसे अब बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है। दोस्तों हम बात करें अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर की, तो यह यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रदान किया गया है और यह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की नई राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और इन्हीं के द्वारा अब वर्तमान में विशाखापत्तनम को अब नई राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हम बात करें अगर खादी उत्सव 2023 की, तो इसे खादी ग्रामोद्योग के द्वारा हैंडल किया गया था और हम बात करें अगर खादी ग्रामोद्योग की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1957 ईस्वी में की गई थी और यह एमएसएमई मंत्रालय के अधीन है। अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और इसी में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। हम बात करें अगर गोमती नदी की, तो गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील, जिसे गोमत ताल भी कहा जाता है, वहाँ से होती है और फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। तो आप सभी को याद रखना है कि गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील पीलीभीत से होती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हम बात करें अगर राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की, तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर निखत जरीन को नियुक्त किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर की, तो आप सभी को याद रखना है कि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और केरल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार के द्वारा PR श्रीजेश, जो कि भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया था।
तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस वर्ष यानी 2023 में भारत के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जा रही है और इसी के उपलक्ष्य में भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था और इसका उद्घाटन नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया था। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायो एशिया 2023 के लिए किस देश को भागीदार देश के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों हम बात करें अगर बायो एशिया 2023 की, तो इसको आयोजित किया गया था तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और इसके भागीदार देश के रूप में स्पेन को नामित किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब तेलंगाना, तो आप सभी को याद रखना है कि भारत का पहला बायोटेक क्लस्टर साइबर सिटी हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं के लिए प्रति माह 1000 और वर्ष भर में 12,000 रुपये प्रदान करने के लिए लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे और मध्य प्रदेश में ही स्थित है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है कि कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 को किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 को शुरू किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर नामक गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया है? तो दोस्तों यह निर्णय हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इस्लाम नगर नामक गांव का नाम बदलकर अब जगदीशपुर कर दिया गया है। अब दोस्तों आप सभी को मध्य प्रदेश के बारे में यह याद रखना है कि पन्ना के खाने मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में निम्न में से कौन सा देश थीम देश होगा? दोस्तों हम बात करें अगर मैड्रिड की, तो यूरोप का देश है स्पेन और स्पेन की ही राजधानी है मैड्रिड और यहीं पर इंटरनेशनल बुक फेयर को आयोजित किया जाएगा 2025 में और इसने थीम देश के रूप में भारत को चुना है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं स्पेन की, तो स्पेन की राजधानी आप सभी को पता ही है कि मैड्रिड और इसके मुद्रा की बात की जाए यानी करेंसी की, तो यूरो इसकी करेंसी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यायात शो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? दोस्तों यहाँ पर शो मीन्स झील हो जाता है। तो आप सभी से अगर पूछ लिया गया कि याया झील को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, तो यह हमारे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात हो रही है जैव विविधता की, तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च की है? तो दोस्तों दिल्ली राज्य के बाल अधिकार निकाय ने व्हाट्सएप चैट व्हाट्सएप बाल मित्र को लॉन्च किया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 2027 का फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को याद रखना है कि 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और इसकी मुद्रा रियाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो दोस्तों तमिलनाडु के रेसर है साई संजय और इन्हीं के द्वारा इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 को जीती गई है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
मेरो रुख और मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? दोस्तों हम बात करें अगर स्मार्ट कार्यक्रम की, तो स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और आयुर्वेद में शोध और विकास को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। तो हम सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्मार्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? यह जो स्मार्ट कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आयुष मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां से किया है? हम बात करें आर्द्र भूमि की, तो आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया है? तो दोस्तों इसका शुभारंभ गोवा राज्य से किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब स्थापित करेगी? तो केरल राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा घोषणा की गई है कि उनकी सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापित करेगी। अब केरल, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम हो जाएगी और केरल में ही स्थित है साइलेंट वैली। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना को कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना को लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं ऑपरेशंस की, तो आप सभी को याद रखना है कि ऑपरेशन कावेरी को सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में निम्न में से किसने विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास का विमोचन किया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में सलमान रुश्दी जी के द्वारा विक्ट्री सिटी नामक उपन्यास का विमोचन किया गया है। और यह इसलिए आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यह एक चर्चित और विवादित पुस्तक थी। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं पुस्तकों की, तो आप सभी को इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है, वह याद रखना है, वह है अनजान साक्षी और इसके लेखक के अब्दुल गफ्फार खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है? तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों हम बात करें अगर खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो इसका तीसरा संस्करण जम्मू कश्मीर राज्य में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जम्मू कश्मीर राज्य 26 स्वर्ण सहित पदक तालिका पर शीर्ष स्थान पर रहा था। अब दोस्तों इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसीसी के द्वारा T20 महिला विश्व कप 10 फरवरी 2023 से किस देश में शुरू किया गया था? हम बात करें अगर महिला T20 विश्व कप की, तो महिला T20 विश्व कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ था और इसमें विनर ऑस्ट्रेलिया हुआ था। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिला T20 विश्व कप 10 फरवरी 2023 को किस देश में शुरू हुआ था, तो दोस्तों यह साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रही आज की आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।